मेरा नाम कंवरपाल सिंह तंवर, दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ भिवानी यहाँ प्रदेश अध्यक्ष, जो कि मेरा गांव साकरोड पैतृक गांव है। वैसे हमारे को गांव साकरोड में पल्ली वालों के नाम से प्रसिद्ध है। आज मैं अपने बड़े भाई महावीर सिंह तंवर के पास कुछ उनसे ज्ञान की बातें सीखने के लिए जा रहा हूँ। कैमरामैन को बताऊँ, देख लो भाई साहब का ये बोर्ड। जय बालाजी तंवर सदान कुलदीप सिंह तंवर, जो कि 8 राज राइफल, इनके पिता श्री महावीर सिंह तंवर 15 कमाऊ। अब भाई साहब के पास चलते हैं और उसके बाद में भाई साहब से बात करते हैं। देखो, बुजुर्गों के पास जाओगे तो कुछ ज्ञान की बातें मिलेंगी। आज भाई साहब से बात करते हैं, आपको रूबरू कराता हूँ। भाई राम राम। और सेहत कैसी है? ठीक है, बिल्कुल सही है। सही। एक बात है, बॉडी भी कति चू चू करे है, और 62 की लड़ाई के अंदर जो आपका शरीर था, आज वाई बॉडी और वाई तुरती और फुर्ती। आज देख लो भाई का बचपना, रंगीन टी शर्ट और काली टोपी यूनिट की। और भाई साहब ये मेरे बड़े भाई हैं। 62, 65 और 71 की लड़ाई के योद्धा है, जो कि 71 की लड़ाई के अंदर सातल के अंदर गोली लगी थी, तब भी इन 65 की लड़ाई के अंदर ये देखो अभी ये गोली पार निकल रही है। कैमरामैन को बताऊं, जूम करके दिखा, ये देखो सातल देख लो भाई साहब की, जिस तरह के खागड़ की गर्दन हो, और ये बाजू, ये डोले। और भाई साहब बात सुनाओ, सेवा पानी सही हो रही है? सेवा पानी बहुत अच्छी हो रही है। ऊपरला स्वरूप तो मिला नहीं है, नीचे वाला स्वरूप मिल रहा है मेरे को। अच्छा, नो बताओ, 62 की लड़ाई में आपकी कितनी उम्र थी? मेरी 21 साल की उम्र थी। 21 साल की उम्र थी। उस टाइम तो कहती नो यंग थे, कहती नो यंग, बिल्कुल। अच्छा, 65 की लड़ाई भी लड़ी आपने? 80 साल लड़ाई भी लड़ी है। अरे 71 की लड़ाई लड़ी? 71 की लड़ी। अरे बात सुन ले भाई रे, ऐसे योद्धा भिवानी के आसपास में नहीं है, होंगे तो 2-4 होंगे। और मैं बताता हूँ, आज तक किसी भी संस्था ने याद नहीं किया, आज बुलाए योद्धा को। ये किसकी कमजोरी है? ये गांव की सरपंच की कमजोरी है। राजपूत प्रतिनिधि सभा में जाके कहे, हमारे पास भी एक गांव में जो कि 3 लड़ाइयों का योद्धा है। अरे भाई साहब के मेडल देख लो, कड़ा के मेडल। अरे मेडल भी भाई साहब तकिए का दौरा रखता है, ये देख लो। जो मैं करके दिखा कैमरामैन को, 62 की, 65 का, 71 का मेडल, और भी कई वीरता पुरस्कार है। अरे कहते हैं वीरों को किसी समाज की और उसकी जरूरत नहीं है, जो कि सेना ने इतने मेडल दे दिए। ये तो अपने गांव समाज के लिए लड़े हैं। आज भी 15 कमाऊ सेंटर के अंदर जाकर देखो, भाई के फोटो लगे हुए हैं रानीखेत में। हाँ, रानीखेत सेंटर है, वहाँ ट्रेनिंग, वहाँ तो बड़े फ्रंट रूल काटे होंगे, वो दिन भी याद आते होंगे भाई साहब? याद आते, लट लगते थे, उस्ताद मारते वो थे। अच्छा, अब तो कुछ मतलब नहीं। और 71 की लड़ाई में भी 65 की, 62 की, और फील्ड के अंदर ही रहा। मैं तो हमेशा 22 साल नौकरी किया उन्हें। तो फिर बाद में मैं अपना घर वहाँ कोच मेरे साथ का हवलदार सब आगे थे, मेरे को रख लिया, बोले नहीं 2 साल और नौकरी करना है। मैंने देखा 2 साल में मैं 5,000 रुपये ले जाऊंगा। पहला लड़का में लगवाया। 62 की लड़ाई की कोई बात बता दो। 62 के अंदर तो लड़ाई ये थी, चीन का साथ हुई थी, और थोड़े दिन हुई थी। उस टाइम सिपाही बन गए थे, तो जो हमारा साथ के थे वो आगे रंजांगला पहाड़ी है, वहां पर जाकर 13 कमाऊ थी। वहां पर उसके पीछे बैक में थे हम, जो कि वो खत्म होने के बाद में हमको अटैक करना था। उस टाइम जल्दी खत्म हो गया, हम अटैक नहीं कर पाए, डिफेंस में थे उस टाइम पर। फिर हमारे कर्नल मोहर सिंह साहब था। अरे मेरे भाइयों, जब भाई साहब लड़ाई की बात सुनाते हैं ना, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
आज मेरा पूरा परिवार आर्मी के अंदर है, जो कि हम 4 भाई हैं। सबसे बड़े भाई है 15 कमाऊ के अंदर, उसे छोटे 64 के उधरी में, तीसरे नंबर 21 राजपूत में बजरंग सिंह तंवर, और मैं तो आपके सामने बैठा हूं कंवरपाल सिंह तंवर, जो कि 64 के उधरी में थे। डॉक्टर भी कल आते थे गांव में, डॉक्टर के नाम से प्रसिद्ध थे, वो भी बड़े तगड़े योद्धा थे, वो भी 71 की लड़ाई के योद्धा है। और भाई हम तो कारगिल के योद्धा है, हमने तो कारगिल की लड़ाई लड़ी है। और भाई साहब आज भी देखो बोलते हैं अगर कोई दुश्मन अटैक करेगा तो हम अभी भी जाने के लिए तैयार हैं। बैठे बिल्कुल एकदम तैयार बैठे हो, उनसे कल बुला लो, मेरा कोई बात नहीं है। देख लो उम्र होगी 85 88 के घर में जाने वाले हैं ना, फिर भी जुनून देख लो। मेरे से बड़ा अभी फौज का इधर गांव के अंदर कोई भी नहीं, सबसे बड़ा मैं हूँ अभी। 3 लड़ाई लड़ा और आसपास में और कोई है भाई? कोई भी नहीं है गांव के अंदर, एक आधी लड़ाई लड़ी है, 3 लड़ाई मैंने लड़ी है, और बाकी मैं अभी क्या है सबसे गांव में बड़ा 86 साल की उम्र हो गई है, अभी लड़ाई के लिए अभी मैं तैयार हूँ। अरे देख लो ये मेरा समाज भूल रहा है। आज तक किसी भी समाज ने, किसी भी अपना संगठन है, राजपूत समाज संगठन है, किसी ने भी सम्मानित नहीं किया है। क्यों भूल जाते हैं? ये तो सरपंच ने कहना चाहिए। अभी मेरे गांव में भी ये 3 लड़ाई लड़े हुए योद्धा है। मेरे से बड़े गांव के अंदर अभी क्या है 4 आदमी है, बाकी और कोई नहीं है, सबसे बड़ा हूँ मैं भी। और अभी भी देख लो जुनून, कितनी आंखों का चेहरा, आज देख लो आंखें लाल है, आज चेहरा बब्बर शेर की तरह दिखाई देने लग रहा है। ये मेरे बड़े भाई हैं, मैंने भी अपने बड़े भाई से सीखा है। अरे हमारे को तो खेतों में जो लड़ाई के अंदर, जो ट्रेनिंग के अंदर ट्रेनिंग देते थे ना, वो तो भाई हमारे को खेतों में ट्रेनिंग देते थे। ऐसे हमारे योद्धा भाई हैं। और हमारा पूरा परिवार, भतीजे 4 भतीजे हमारे आर्मी में है, एक पोता भी आर्मी में है, पूरा हमारा खानदान आर्मी के अंदर है, जो कि देश की रक्षा करते हैं। ऐसी छत्राणियों को मैं सलूट करता हूं, जो कि 17-18 साल का होते ही जा बेटा देश की रक्षा के लिए। आज उन छत्राणियों को मैं सलूट करता हूं। मैं 18 साल का भर्ती हो गया था, और मैं 17 साल का भर्ती हो गया, 17 साल 5 महीने का भर्ती हो गया था। और सब ठीक है, और तो क्या बताया हूँ। आजकल भाई साहब, आजकल सब बहुत बदलाव हो रहा है आर्मी के अंदर, तो बहुत बदलाव हो गया आर्मी के अंदर, बहुत ज्यादा जरूर से ज्यादा बदलाव हो गया। आजकल तो फैसिलिटी बहुत जबरदस्त है। फैसिलिटी की सब की 1.5 साल में छुट्टी आते थे। बोलो आजकल तो 3 महीने होती है, बोलते हैं सीओ साहब रे छुट्टी दे दे, नहीं तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। और वो ये योद्धा थे कि जो कि 1.5 साल से छुट्टी नहीं आते थे। शादी के बाद में 1.5 साल में छुट्टी आया था एक बार 40 दिन की, फिर दोबारा लड़ाई के अंदर फिर 1.5 साल हो गया था मेरे को, फिर आया था, हमने कभी रिपोर्ट नहीं की। हम लड़ाई के अंदर थे लड़ाई के अंदर सन 62 के अंदर भी। ये देख लो जूम करके भाई साहब के मेडल, आजकल के बच्चों को अगर गर्दन में डाल देना, बोल देंगे चाचा उतार ले, हमारे को बोझ लग रहा है। और ऐसे वीर योद्धा देख लो भाई, मैं इनको तहे दिल से सलूट करता हूँ। अब इनको देखते हो तो कैसे महसूस होता है आपको? बहुत अच्छा महसूस होता है। बहुत अच्छा महसूस होता है कि अब मैं तो ये सोचता हूँ कि हमको बुला नहीं ना, जो राजपूत सभा है, अब बुलाते मेरे को तो मैं राजपूत के जितने भी इनकी सभी कान खोल देता, इनको सिखा देता, इनको सिखा देते भाई कैसे फौज के अंदर लड़ाई लड़ी जाती है, तुम कैसे यहाँ मजे ले रहे हो। जो कि हम वीर योद्धा सेना के अंदर बॉर्डर के अंदर लड़ाई लड़ते हैं, उसी के कारण आप आज जिंदा हो। तो ठीक है भाई साहब, राम राम। और ठीक है।